और लोगों ने इतना हेट स्पीच लिखा, इतना बुरा किया, ये देख तो ले, देख रतन टाटा है वो, देख देख। और वो बेचारे फिर रतन टाटा आ गए बीच में और उन्होंने आकर के लिख दिया नीचे, वो लड़की को पहले बुरा भला तो बोला नहीं, लेकिन उल्टा आकर के लिख दिया लड़की से कि मैं आपसे माफी मांगता हूं, आपके बारे में लोग इतना बुरा भला बोल रहे हैं, और लोगों को बोला प्लीज ट्रीट दिस यंग लेडी विद रिस्पेक्ट। लोगों ने बोला ओए देख ले और देख ले, ये रतन टाटा, और गुस्सा खा गए लोग। भाई रतन टाटा के मामले में लोग बिल्कुल नहीं सुनते हैं। और फिर बेचारे लड़की ने भी आकर के अपने कमेंट को डिलीट किया। ऐसे सर रतन टाटा ट्रस्ट का दूसरा नाम है। हजारों लाखों बातें रतन टाटा जी के बारे में गूगल पे लिखी हुई हैं, अगर उनमें से आधी भी सच हो तो दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार आदमी की उपाधि उनको मिलनी चाहिए। वैसे रतन टाटा जी ने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है वो तो शायद कोई भी ना कर सके, मैं तो कभी उसके तिनके का भी प्रयास ना कर सकूं, लेकिन रतन टाटा एक ऐसे रत्न है जिन्हें भारत रत्न भी पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं कर सकता, लेकिन उनको फिर भी उनके सम्मान के लिए भारत रत्न जरूर दिया जाना चाहिए, उनके जीते जी तो जरूर दिया जाना चाहिए। अगर वास्तव में कोई भारत रत्न का अधिकार रखता है तो वो हमारे देश के असली रतन टाटा जी ने शादी करी क्यों नहीं। एक बार आया था मौका, वो शादी के बहुत नजदीक पहुंच गए थे लॉस एंजलिस में, उनको वहां एक अमेरिकन देवी से बहुत प्रेम हो गया था, वो देवी जी को भी रतन टाटा से बहुत प्रेम हो गया था, और वो अमेरिकन देवी के साथ इतना प्रेम हो गया कि उन्होंने डिसाइड कर लिया अब शादी करें। इतने में टाटा जी को फोन आया इंडिया से, अरे बेटा रतन मैं बीमार हूं। उनकी दादी का फोन आया, इंडिया मुझसे मिलने आ जाओ, मेरा आखिरी समय। रतन टाटा को जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी दादी के साथ ही तो बताई थी। तो उन्होंने देवी जी को बोला कि चलो चलते हैं अब इंडिया में शादी करेंगे हम लोग, और दादी से भी आपको मिलवाऊंगा। तो वहां बेटी को रुकना पड़ गया क्योंकि उसके माता पिता ने बोला इंडिया में इंडो चाइना का वॉर चल रहा है, 1962 का समय था, इंडो चाइना वॉर चल रहा था। उन्होंने कहा अभी इंडिया जाना ठीक नहीं है। ये इंडिया गए, सोचा वो देवी जी आने वाली हैं, उधर उसके माता पिता ने उसकी शादी किसी और से करा दी। और रतन टाटा को सुन के बहुत धक्का लगा क्योंकि वो वचन दे चुके थे। रतन टाटा ने अपने कई इंटरव्यूज में ये बात बोली कि जो मैं बोलता हूं उसे पूरा करता हूं, मेरे मुंह से ऐसे शब्द नहीं बोलता मैं। I tend to not say things loosely. I try to live up to whatever I said, the commitments I've made. क्योंकि इन्होंने उस लड़की को वचन दिया था कि मैं शादी तुमसे करूंगा, अब उसने किसी और से कर ली, तो रतन टाटा ने जिंदगी भर दोबारा शादी नहीं करी, अकेले रहे, लोनर रहे। सी इट इज नॉट इजी टू बी लॉयल टू समवन हु इज नॉट लॉयल टू यू। वो लड़की इनको लॉयल नहीं थी रतन टाटा को, तो भी बावजूद उसके कि कोई अपनी लॉयल्टी ना दिखाए तब भी जिंदगी भर लॉयल रहे। आज तक उसकी याद में उन्होंने दोबारा शादी नहीं करी। लॉयल्टी जो है ना वो ग्रे नहीं होती है, या तो ब्लैक है या व्हाइट है, लॉयल्टी बीच में नहीं होती, या ब्लैक है या व्हाइट है। जिंदगी भर रतन टाटा ने शादी नहीं करी। लेकिन अब मैं आपको बात करता हूं दूसरी कहानी का किस्सा। एक बार ये नासिक की तरफ जा रहे थे मुंबई से, कई सीनियर ऑफिशियल्स थे, गाड़ी में जा रहे थे और रास्ते में इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। और टायर पंचर हो गया तो सब अपना गाड़ी से उतरे, अपना कैजुअल थे, वहां पे इधर उधर घूम रहे थे, कोई अपना चाय पी रहा था टपरी पे, कोई अपना सुट्टा मार रहा था, तो सब तरह कैजुअल हो गए, इधर उधर घूम रहे थे। और तभी देखा कहीं रतन टाटा नहीं दिख रहे, रतन टाटा नहीं दिख रहे। अरे भाई कहां गए रतन टाटा, कहां गए रतन टाटा, चाय पी रहे हैं, अरे कहीं कहीं वॉशरूम गए हैं। तो रतन टाटा अचानक लोगों ने देखा कि अपनी स्लीव्स ऊपर करके और अपने टाई को कंधे पे ऐसा पीछे टांग करके, उसके बाद जो है जैक और पाने को हाथ में पकड़ के दूसरे टायर का प्रेशर चेक कर रहे, उसके साथ पंचर लगवा रहे। तो लोगों ने आके पूछा भाई आप रतन टाटा हैं, आप काहे पंचर लगा रहे भैया, वो उसका काम है पंचर लगाने का। तो बोले देखो अगर इसको 15 मिनट लगते हैं पंचर लगाने में, मेरी मदद से 7.5 मिनट में कर लेगा, तो जहां मीटिंग में पहुंचना वहां 7.5 मिनट ज्यादा मिल जाएगा मुझको। अगर मैं टाइम लूज कर जाऊंगा, लॉस ऑफ टाइम इज लॉस ऑफ मनी। प्रश्न ये उठता है कि आपने कब अपने से नीचे के स्तर पे जाकर के जिंदगी में कोई काम किया है, आखिरी बार कब किया था आपने, कब आपने अपने स्तर से नीचे उतर करके दूसरों की मदद करी थी। रतन टाटा जिंदगी भर सिखाते रहे लीडरशिप इज नॉट पोजीशन, इट इज एक्शन। ये पोजिशनल पावर नहीं, पर्सनल पावर है। मुंबई का 26/11 का ताज अटैक, और वो अटैक जिसमें वो जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने सबकी मदद करी। जो जो आदमी का वहां नुकसान हुआ, इनके जितने एम्प्लॉय थे पर्सनली उनके घर तक गए, ये तो आप जानते हैं। 50, 60, 70, 80 लाख रुपए तक उनको कॉम्पनसेशन दिया, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशन, उनको पैसा दिया। इतना ही नहीं, सबको जिंदगी भर के लिए एक मेडिकल काउंसलर भी दिया। किसी को साइकोलॉजिकल डिप्रेशन हुआ, कोई टेंशन हुआ, क्योंकि इतनी गोलियां बमबारी हुई थी वहां, जिंदगी भर के लिए उनको डॉक्टर भी दिया। रतन टाटा एक ऐसे रत्न है जिन्हें भारत रत्न भी पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं कर सकता, लेकिन उनको फिर भी उनके सम्मान के लिए भारत रत्न जरूर दिया जाना चाहिए, उनके जीते जी तो जरूर दिया जाना चाहिए। अगर वास्तव में कोई भारत रत्न का अधिकार रखता है तो